रात में सुबह के 9:20 हो चुके हैं और 9:20 पे हम आपको बताएंगे कि तालीम पे सुबह सुबह बहुत से बच्चे निकल गए होंगे, तैयारी करेंगे कुछ ट्यूशन, क्योंकि विंटर है और ज़्यादातर आजकल बच्चे ट्यूशन जाते हैं। गांव देहात में तो बर्फ़ होती थी और बच्चों को बड़ा मज़ा आता था बर्फ़ में इन दिनों में ट्यूशन जाने के लिए। सुबह सुबह टीचर के पास जाने के लिए वो बर्फ़ से पानी पाँवों से दरबाना, बर्फ़ का रास्ता बनाना और टीचर के पास जाना सुबह सुबह एक अलग सा नज़ारा हुआ करता है। अफसोस अब की बार वो बर्फ़ है नहीं, तो वो लोग बहुत से बच्चे मिस कर रहे होंगे। शहरों में भी सुबह सुबह अगर बर्फ़ नहीं होती थी, लेकिन वो ठंड में जाना सर दबा के। और उसी बच्चों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इसके हवाले से हमने कल ही आपको खबर दी थी कि प्राइवेट स्कूल्स अब सर जोड़ के बैठ चुके हैं और सर टकराने की बात करें, यानी सरकार के खिलाफ महाज खोलने की बात करें। और कल हमने जम्मू में देखा सरकार के खिलाफ महाज जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता खोल रखा था और जम्मू में प्राइवेट स्कूल्स ने एक बड़ा मुजाहरा भी कल किया, अच्छा खासा मुजाहरा किया। और मामला था बोर्ड के तलबा की, स्कूल के तो बोर्ड जो है वो टैगिंग कर रहा है और उस टैगिंग के बाद जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर पर एक बड़ी चोट लगने वाली है। आमतौर पे कश्मीर में जिससे भी बात की जाए या जम्मू में, तो वहाँ पे यही सवाल होता है कि छोटे छोटे स्कूलों को निशाना बनाया जाता है। अगर सरकार में हिम्मत है तो कुछ बड़े स्कूलों को हाथ लगा के देखे तो जाने, तो जानने वाली बात है या नहीं। ये मेरे साथ जी एन वार है, इस वक्त जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि जी एन वार साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कल का मुजाहरा, और हमने पहले बताया था कि सरकार के ये जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है ये सर टकराने वाली बात कर रही है। अब टकराया, सर शुरू कर दीजिए, सर टकराना या अभी नहीं? शुक्रिया सनम साहब, कल आपने देखा होगा सारी चैनल ने उसको कैरी किया कि कल जम्मू में हजारों स्कूल ओनर्स, टीचर्स सड़कों पे आ गए। खासकर आपने खुद भी देखा होगा तो वो लेडी टीचर्स, वो हमारे उस्ताद जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाने में माहौल होना चाहिए था, वो सड़कों पे थे। कितने इमोशनल सीन्स भी थे, लेकिन अभी तक सरकार हिल नहीं रही है। अभी तक बोर्ड को ये एहसास नहीं हो रहा है कि उनके एक ऑर्डर से कितने लाख बच्चों का फ्यूचर खराब हो सकता है, कितने लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। अगर सरकार इस पर गौर नहीं करती है, अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को सीरियसली नहीं लेती है, तो हमने पहले ही कहा है कि हमने ऑल इंडिया स्कूल एसोसिएशन से ऑलरेडी बात की है। वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पैदल मार्च हो रहा है, जिसमें पूरे इंडिया से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा स्कूल शामिल हो रहे हैं। क्योंकि ये एक बच्चे का मामला नहीं, ये लाखों बच्चों का मुस्तकबल है, फिर ये कौम का मुस्तकबल है, मुल्क का मुस्तकबल है, सोसाइटी का मुस्तकबल है। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जम्मू एसोसिएशन का, जम्मू के लोगों को, जम्मू की सोसाइटी को, खासकर मीडिया हजरात को, मीडिया के भाई जिन्होंने इस मामले को अच्छी तरह समझा है कि किस तरह से यहाँ के तालीमी निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। और खासकर ऑल इंडिया स्कूल एसोसिएशन के कि 2 लाख स्कूल अब तैयार हैं इस एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए। मैं फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि ये मामला सिर्फ कंफ्यूजन का है, ये कम्युनिकेशन जो है गैप का है, ब्यूरोक्रेट्स के जरिए सरकार को मिसलीड किया जा रहा है। एक बार गवर्नर साहब मीटिंग बुलाएं, स्टेक होल्डर्स को उसमें लाएं और देखें। जी वार साहब, सरकार के साथ क्या कोई बातचीत हो रही है? क्योंकि हमें जराया से ये भी मालूम हुआ है कि कल जो आपका ड्राइवर निकला, टीचर निकला, प्राइवेट स्कूल्स के सभी लोग निकले, एक मुजाहरा किया जम्मू में बोर्ड ऑफिस के सामने। उसके बाद सरकारी क्वार्टर्स से कुछ खबरें आ रही हैं हमारे पास कि कोई बातचीत का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। क्या सरकार को, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सरकार को कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कोई बातचीत शुरू हो चुकी है या कोई इनफॉर्मल या फॉर्मल चैट वगैरह चल रहा है? सनम साहब, अभी तक हमारी गवर्नर लेवल पे या हाईएस्ट लेवल पे ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से हम 2 दिन पहले मिले, उन्होंने भी डायरेक्टर एजुकेशन को कहा कि बोर्ड के साथ ये मसला उठाइए, क्योंकि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब नए आए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नए, पीयूष श्रृंगला जी आए हैं, उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही ऑफिस संभाला है। हमें यकीन है कि सरकार की तरफ से इसमें पेशरफ्त होगी, क्योंकि देखिए सनम साहब, ये एक दो बच्चों का मामला नहीं है। ये अब हम पूरी तरह जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तकरीबन 70% से ज्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे और इतना तकरीबन 3.5 लाख बच्चों 5 स्कूलों के आसपास ही है ना सर? वार साहब, आप तो 70% की बात करें तो 105 स्कूल ही हैं जिनको टैग करने की बात की जा रही है। ये 105 सिर्फ वो स्कूल हैं जिनको मामूली बहाने लिए गए एनओसी के। उसके बाद स्टेट लैंड स्कूल हैं, उसके बाद
जो लीज एग्रीमेंट कह रहे हैं, एक्सटेंड लीज एग्रीमेंट वो है। तो पूरे जो मसले को जब हम कैलकुलेट करेंगे, पूरे नंबरात को देखेंगे, तो 70% से ज्यादा स्कूल पूरे जम्मू कश्मीर में बंद हो रहे हैं। और हद ये है कि ये सारे इकोनॉमी स्कूल हैं, गरीब स्कूल हैं, जिनकी फीस 300, 400, 500, 1000 के आसपास है। एक भी बड़े स्कूल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई न हुई है, न होगी, क्योंकि वहां पे इन ब्यूरोक्रेटों के अपने बच्चे पढ़ते हैं। जब ये गरीब स्कूल की बात करते हैं तो डंडा इन्हीं पे चलाया जा रहा है। इसी वजह से मुझे यकीन है गवर्नर साहब खुद BHU के पास आउट हैं, स्कॉलर हैं, एकेडमिशियन हैं, मुझे यकीन है कि वो नहीं चाहेंगे कि अब मुझे आपका बात, आपके पॉइंट अपने रख लिया, मैं जरा अपना पॉइंट भी रख लूं जो लोगों से मेरी बात होती है। कल आपका ये स्कूलों का मसला बड़ा पब्लिक में बड़ा है, लोग इस पे बहस करते हैं। साफ जाहिर है सभी लोग आपके फेवर में नहीं होगी, लेकिन अक्सर तादाद जो है जिनसे भी बात करते हैं वो कहते हैं प्राइवेट स्कूल वालों को अच्छा हुआ, ये सिर्फ मनमानी करते थे, ये लूटते थे। ये जो कंसेप्ट है प्राइवेट स्कूलों का, इसको खत्म किया जा सकता है या कहीं कहीं इल्जामात तो सच्चे भी लगते हैं? अब सनम साहब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिन लोगों की नाराजगी है वो उन बड़े स्कूलों के साथ है जो आजाद हैं। ये वो बड़े स्कूल हैं जिनकी फीस भी ज्यादा है, जिनमें वो एलीट क्लास या सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग पढ़ते हैं। हम उन स्कूलों की बात करते हैं जो गरीब स्कूल है, जो इकोनॉमी स्कूल है, जो सदका से चलने वाले स्कूल है, जो दान से चलने वाले स्कूल है। ये वो स्कूल हैं जो गरीब बेरोजगार लोगों ने शुरू किए हैं, ये उन लोगों ने शुरू किए हैं जो सोसाइटी का दर्द रखते हैं। ये वो सरमाएदार लोग नहीं है, ये वो बिजनेसमैन नहीं है, ये वो बिजनेस स्कूल नहीं है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये डिविएट किया जा रहा है अटेंशन को। हम उन बड़े स्कूलों की बात नहीं करते हैं जिन्होंने एजुकेशन को बिजनेस बनाया है, हम उन गरीब स्कूलों की बात कर रहे हैं जो स्कूल इस वक्त चंद हजार टीचर को तनख्वाह देते हैं, जो जिससे उसका घर चलता है, जो किराया देके और जो मुख्तलिफ तरीकों से किसी तरह से तालीम की शमा को रोशन अच्छा, किए हुए। एक सवाल थोड़ा क्लियर करें। आप बार बार बड़े स्कूलों की बात करते हैं, पिछले बार भी आपने बड़े स्कूलों की बात की। क्या इन बड़े स्कूलों में जो लाल चौक में बिस्को, मेलनसन वगैरह ये स्कूल भी है जिनके इन पे कोई कार्रवाई, क्योंकि इनके पास भी शायद स्टेट लैंड है या शायद गवर्नमेंट का कोई न कोई कंट्रीब्यूशन है वहां पे, या DPS है या ये दूसरे स्कूल है, क्या इन पे भी आप कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इनको कोई पूछताछ नहीं हो रही है? जी सनम साहब, अफसोस इस बात का है कि लाल चौक जैसे प्राइम लोकेशन पे बिस्को है, कॉन्वेंट है, सेंट जोसेफ की बात करिए, कि इन बड़े स्कूलों की बात कीजिए, सबों के पास सरकारी लैंड है, सरकारी जमीन है, लेकिन आज तक उनके बारे में उनका लीज भी खत्म होता था तो ऑटोमेटिकली रिन्यू किया जाता था। लेकिन हमारे स्कूलों को न लीज दिया गया, न उनको अलाउ किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ से बड़े स्कूलों को छूट है, दूसरी तरफ से छोटे स्कूलों को तख्ते मशक बनाया जा रहा है। यही तो अफसोस है। इसी वजह से हम चाहते हैं, गवर्नर साहब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, हमें यकीन है कि अगर उन तक ये बात पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।